तो मित्रों, आप सभी लोगों को पता ही है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी नींव जो होती है वो उस देश का संविधान होता है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कि कोई भी देश के अंदर क्या क्या रूल्स है, क्या क्या उनके वहाँ के लोगों के राइट्स होते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, कैसे कोई चीज़ देश काम करता है, कैसे वहाँ पे किस तरीके से कार्यकाल चलता है, किस तरीके से काम काज होता है, वह सब कुछ कहाँ लिखा होता है, वह किसी उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, उस देश के संविधान में लिखा होता है। संविधान केवल इस मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ही नहीं है। जो आप एशियन वर्ल्ड में जाएंगे तो संविधान पहले भी था। बस सिंपल सी बात यह थी कि रिलीजन ही पहले जो क्या था वो संविधान होता था। ठीक है, कि जैसे कोई भी रिलीजन के लोग होते थे वो उस रिलीजन को ही उसका देश, उस चीज़ का, उस एरिया का, उस देश का, उस राज्य का संविधान माना जाता था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में वह संविधान जो है अलग अलग रिलीजन को, सब लोगों को साथ लेके चलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान में लिखी गई होती ताकि सभी लोगों को पर्टिकुलर कुछ अधिकार दिए जाते हैं। क्या कैसे किस तरीके से काम काज होता है सब कुछ लिखित होता है। ठीक है, और सब कुछ सबको अपना अपना राइट्स मिला होता है, और कैसे कानून होता है, क्या चीज़ें होती है, सब कुछ संविधान में लिखा होता है। तो वैसे ही हमारे देश का संविधान भी है। उस संविधान के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि बीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपके सामने था, मे बी आपको आंसर पता भी होगा, लेकिन हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपके सामने कि ऑन द 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये आपने बताना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सब ने ही पढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की है, मतलब क्या चीज़ें किस देश के संविधान से इंस्पायर होकर हमने कौन सी चीज़ अपने संविधान के अंदर लिखी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि संविधान कैसे बना। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर ऑफ 1949 को हमारा देश का जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसको हम नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, मैंने बताया था कि अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अडॉप्ट किया था, जो कि कमेंस किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ये 26 नवंबर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेलिब्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन डे, कब? 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाएंगे। तो यह 2015 के अंदर 19 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया था, बताया था, इसके बारे में डिसीजन दिया था। ठीक है जी, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे होता है, हुआ था या हमारा आज तक हुआ कैसे है। तो हुआ ऐसा था कि जो एम.एन. रॉय थे, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया जो प्रपोज किया था, वो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। देखो, कुछ छोटे मोटे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि आपको फैक्चुअली की इन्फॉर्मेशन पेश जाती है, उसके अंदर हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इन 1934 एम.एन. रॉय फर्स्टली प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से फॉर्मेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, उस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उन्होंने ही जो भारत देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लिखा है, उन्होंने बनाया है। उस चीज़ को बनाने के लिए एक बहुत सारी कमेटीज़ बनाई थी, जिनका काम उनको बता दिया गया था। इसमें मेजर कमेटीज़ की बात करते हैं तो 8 मेजर कमेटी थी। कौन कौन सी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया थी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी थी और स्टीयरिंग कमेटी थी। अब इनके जो हेड कौन कौन थे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे या हेड प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वल्लभ भाई पटेल थे। उसी प्रकार एडवाइजरी कमेटी वगैरह के कौन थे, वल्लभ भाई पटेल ही थे। प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे और स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ठीक है, तो इसमें से 2 कमेटी जो थी, जैसे कि प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इनके राजेंद्र प्रसाद जी थे। 3 कमेटी, एक तो यूनियन पावर और एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक आपकी हो गई है यहाँ पर स्टेट्स कमेटी, इनके जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी थे। वैसे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे, वो वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनको लौह पुरुष ऑफ भारत भी कहा जाता है। अब क्या की फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि जब बनाया गया था उसके टाइम के उसमें बहुत ज़्यादा अनुच्छेद, बहुत ज़्यादा आर्टिकल थे, बहुत सारी सूचियाँ थी और बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम भी है हमारे पास और यूनिटरी फीचर के साथ। अब फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, इसके लिए तो पूरी क्लास एक लगेगी, लेकिन मैं जैसा आप समझ लीजिए कि फेडरल सिस्टम के साथ यूनिटरी फीचर हम आपको देखने को मिलेंगे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है जी। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है जी। और यह जो है कोई भी प्रिंटेड या टाइप्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ओरिजिनली, ठीक है। यह हैंड रिटन जो था वो था, जिसको अभी भी केप्ट इन अ हीलियम फाइल केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने इसकी यूनिक कॉपीज लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। भारत देश का संविधान बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपके इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे भारत देश का संविधान है उसको बनाता है, ठीक है जी। उसके अलावा भारत देश ने बहुत सारे देश के संविधानों को बोरो तो नहीं किया, लेकिन उस देश के संविधान से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें अपने संविधान के अंदर हमने ऐड की, जैसे कि उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, मतलब वहाँ से इंस्पायर होके रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, ठीक है जी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने क्या किया है, जुडिशियल सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। यह कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से हमने इंस्पायर होकर बनाया है। रेजिडुअल पावर और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वहाँ से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, DPSP जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे किया जाएगा, वो भी हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर हमने किया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद कंट्रीज। वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के टाइम पर रशिया है, वहाँ से 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटी हमने ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड पावर ऑफ द फेडरल ज्यूरी ली गई है। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, इसमें बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर। तो अब तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली अटैम्प्ट करेंगे, आंसर आपको पहले से ही पता है कि पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत थी भी नहीं, तो आंसर इज द सी। होप सो आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।